सो अकॉर्डिंग टू द DC VFX डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐसा कंफर्म कर दिया है कि ये सींग वाला प्राणी, हाँ यही वाला, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये हल्क के सौतेले भाई से। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें रत्ती भर 16 आना या 1% भी सच्चाई है तो फिर समझ ही लो कि सुपर आदमी कितने ऊपर लेवल का आदमी है। मतलब क्लियरली समझ सकते हो कितना पावर लेवल हो चुका है उसका। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो इट विल लाइक दैट सुपरमैन इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेफन वुल्फ, पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्गर देन डूम्सडे और रियल डूम्सडे, और रियल डूम्सडे के ही बराबर या उससे लेस स्ट्रॉन्ग, आई विल से लेस स्ट्रॉन्ग थॉर है। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के थॉर को ऐड किया है फॉर रफली कंपैरिजन, ताकि तुम्हारे भ्रष्ट बुद्धि में कुछ घुस सके। हाँ, भ्रष्ट बुद्धि। अब अगर बात की जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सादी वाली बातों की चर्चा ही नहीं होती। इतने सारे ट्रेलर्स आ गए, मैंने एक भी नहीं उठाया, क्योंकि हम यहाँ पे सीधी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, बहुत ही घूमी पहुँची हुई चीज़ों, क्योंकि हम भी बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं। मुझे तो शक है हम इंसान भी हैं या नहीं। बाय द वे, अगर अब देखा जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि ये पैरामीटर पूरी तरह से गलत है। नॉट पूरी तरह से बिकॉज आई हैव नॉट अ सॉलिड प्रूफ, बट कुछ ना कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, और वो क्या, वो तुम्हें एंड पे पता चलेगा। एंड दिस इज नॉट इकलौता सवाल ऑफ दिस एपिसोड, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, और वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। इसलिए इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉच एपिसोड अंटिल द एंड। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या भला सचमुच DC के डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ कंफर्म किया भी है कि बस ये रूमर है। तो देखो, जहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही हाई है। अब मैं पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, मतलब समझ जाओ कि कुछ घन चक्कर है बीच में, या फिर सब कुछ घन चक्कर है। तो जब मैंने इस पर गूगल पे सर्च किया तब मुझे यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला, और तुमने सोचा भी क्या था कि मिल जाएगा, अगर मिल जाता तो मैं नौटंकी करता नक्को। लेकिन द नंबर ऑफ घोस्ट एंड विचेस जो कि कमेंट सेक्शन से लगा के कोरा तक अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके हैं, काफ़ी बुरी तरह से चीज़ फेमस है, और काफ़ी ज़्यादा जाने माने यूट्यूबर, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जाने माने यूट्यूबर कॉमिशियन ने इसके बारे में चर्चा भी की है। सो आई डू नॉट थिंक कि ये बात फेक होगी, और अगर होगी भी तो हम क्या ही कर लेंगे, मतलब अब फैल तो चुकी ही है, और मेरी बातें तो सबके पास जाने वाली नहीं है, तो बस शांत बैठ जाओ। और मेजॉरिटी ऑफ लोग इससे एग्री थे, बट मैं पर्सनली बताऊं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बट वेट, आई एम मोस्ट परम इंसान, मुझे आजकल चीज़ें ढूंढने पर तो छोड़ दो, मैं अगर गूगल लेके भी सर्च करूं तो भी मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिलती। गूगल से किसी को नहीं मिल जाती, और ज़्यादा हंसो मत, तुम्हें भी बहुत मिल जाती होंगी, पता है मुझे। तो आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, बट अगर किसी को ये चीज़ मिल जाए तो मेरे को लिंक प्रोवाइड कर देना। बट अगर हम मान ले कि चलो ऐसा कंफर्म हो चुका है, इट मीन्स ये बात तो सच है कि स्टेफन वुल्फ ने डूम्सडे के साथ फाइट की है। लेकिन जहाँ तक र्यूमर के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा कहीं पे कंफर्म नहीं हुआ दैट स्टेफन वुल्फ इज मोर पावरफुल दैन डूम्सडे, मतलब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। बट उन्होंने ये सिर्फ कहा है कि उसने उसके साथ फाइट की है। तुम्ही में से कोई सागर का सौतेला भाई भी निकल के आके बोलेगा भाई तू गलत बोल रहा है, कंपेरेबल या फिर फाइट करना दोनों ही बराबर चीज़ें हैं, और जब कोई बंदा उसके जितना ही पावरफुल होगा तभी उसके साथ फाइट कर सकता है। तो तुम मुझे अब ये बताओ कि इन रियल टकला विद 4 इन्फिनिटी स्टोन वर्सेस लोहे का टकला, इन दोनों की बराबर फाइट कैसे चल सकती है? अब तुम खुद ही बता सकते हो आयरन मैन का पावर लेवल कहाँ है, और 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले गाउंटलेट वाले थानोस का पावर लेवल कहाँ है। इनफैक्ट थानोस विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन्स भी आयरन मैन को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। चलो इसे भी साइड कर देते हैं। इस सीन में थॉर एंड हीला काफ़ी हद तक मैच आउट कर पा रहे थे, और मैं बता दूं कि थॉर की स्ट्रेंथ नियर डिस्ट्रॉय वाइब्रेनियम जितनी है, जबकि हीला की उरो जितनी, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थॉर। तभी भी फाइट चल रही है, चलो इसको भी हटा देते हैं। फर्स्ट सीरीज में आ जाते हैं। अवेंजर्स की पहली मूवी में आयरन मैन एंड थॉर भी आपस में सामने आते हैं, और तुम खुद सोचो, थॉर अपने सिर्फ स्ट्रेंथ से आयरन मैन के सूट को तोड़ रहा था, और अगर तुम किसी चीज़ को तोड़ सकते हो अपने हाथों से और फिर हथौड़ा लेके उसे तोड़ो, तो सोचो उस चीज़ का क्या होगा। बट स्टिल फाइट चल रही है, चलो इसको भी हटा देते हैं। सबसे लास्ट में ट्रिनिटी वर्सेस थानोस। यहाँ पे हमें पता है थानोस लेस पावरफुल है, स्टॉर्म ब्रेकर जैसा ओवर पावर्ड वेपन म्यूनिर वाले कैप्टन आयरन मैन विथ मार्क 85, तब भी फाइट चल रही है। और बाकी के 3 एग्जाम्पल्स तो चलो हटा ही दो, बट ये वाला थानोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वर्सेस आयरन मैन, एंड वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 2, मतलब हमें पता है कि ये दो सुपर हीरोज हैं, इनका कोई पावर लेवल नहीं है एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी स्टोन्स, बहुत ही लो पावर्ड कैरेक्टर्स हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने, फिर भी फाइट चली ना।
सो यू कैन से कि अगर कोई कैरेक्टर किसी से लड़ रहा है तो इट मीन्स दोनों बराबर पावर। तो अब तुम लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं कहना सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि जो सींग वाला प्राणी है, हाँ यही सींग प्राणी, ये बहुत ही लो पावर्ड है एज कम्पेयर टू डूम्सडे। एटलीस्ट डूम्सडे के कंपेरेबली तो कुछ भी नहीं है ये। और चलो मैं इसके लिए प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि तुम बात मानने वाले हो नहीं, और तुम मान भी जाओगे तो क्या ही कर लोगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अभी भी देंगे प्रूफ कि फिर मार्वल एंड डीसी के ऑफिशियल राइटर्स नौटंकी कर रहे थे। तो ना ही वो नौटंकी कर रहे थे और ना ही अब तुम्हें करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रूफ देखो। अब मैं तुम्हें 2 प्रूफ दूंगा, तुम चाहे जिस साइड चले जाओ, दोनों ही अपनी अपनी तरफ सही हैं। पहले देख लेते हैं स्टेफन वुल्फ वर्सेस डूम्सडे। अब देखो, अगर ये फाइट हुई होगी सचमुच, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्टेफन वुल्फ बचा भी होगा। अब चलो मान लेते कि स्टेफन वुल्फ डूम्सडे से लड़ चुका है, बट एटलीस्ट कंसिडरिंग हिम मोर पावरफुल एज मच एज डूम्सडे। एंड मैं तुम्हें अब कुछ प्रूफ देता हूँ। प्रूफ नंबर 1 ये है कि इस सीन में वंडर वुमन इज एबल टू घसीट पाएंगे स्टेफन वुल्फ। अब माना वंडर वुमन बहुत ताकतवर है, बाहुबली की अम्मा है, जो कहना है कह लो, बट क्या इतनी ताकत है उसमें कि वो डूम्सडे को घसीट पाए? घसीट पाना छोड़ो, डूम्सडे की स्ट्रेंथ को राइवल कर दे। थोड़ा और बताऊं तो डूम्सडे इतना ओवर पावर्ड है कि वो बड़े आराम से सुपरमैन को इस सीन में रोक चुका है। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये जो डूम्सडे है ये बहुत ही न्यूली बॉर्न टाइप का है। जब वो न्यूक्लियर पावर से अपने आप को इंजेक्ट हो जाने देता तब वो कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है, और तब वंडर वुमन तो क्या सुपरमैन नहीं उसे घसीट सकता। बट हेयर क्या हो रहा है तुम देख सकते हो। यहाँ पे इनके जो पंचेस हैं वंडर वुमन एंड एक्वामैन की, ये कितनी दूर दूर तक थ्रो आउट कर रहे हैं स्टेफन वुल्फ को। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि डूम्सडे जो कि इंजेक्टेड विद मिसाइल है, इवन रियल डूम्सडे के सामने बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो अब खुद सोचो कि रियल डूम्सडे से अगर इसने फाइट भी की होगी तो इसके स्ट्रेंथ इस लेवल पे है कि ये बड़े आराम से धोया जा सकता है विथ वंडर वुमन एंड एक्वामैन। तो यू कैन क्लियरली सी कि कौन कितना ओवर पावर्ड है। और मैं तुम्हारे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वंडर वुमन, एक्वामैन और सुपरमैन को भी लेवा जाएं तो रियल डूम्सडे तीनों को पटक पटक के मारेगा। रियल डूम्सडे छोड़ दो, BVS डूम्सडे में ही तुम देख सकते हो उसने वंडर वुमन एंड सुपरमैन को कितनी बुरी तरह से पटका था, और वो भी नॉन इंजेक्टेड विद मिसाइल। मिसाइल से इंजेक्ट होने के बाद तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं बन रहा था। और क्लियरली जो बंदा वंडर वुमन एंड एक्वामैन के पंचेस से इतनी बुरी तरह से मार खा रहा है, उसको तुम डूम्सडे से कंपेयर कर रहे हो, और वो भी BVS वाले नहीं, उससे कई ज़्यादा पावरफुल रियल डूम्सडे से। ये बात हजम नहीं होगी। और जो दूसरा पॉसिबल कंडीशन हो सकती है वो ये है कि स्टेफन वुल्फ में भी लड़ा होगा रियल डूम्सडे से, बट इसमें उसको मिली होगी हेल्प, और वो हेल्प की होगी किसी बहुत ही सुपर पावर्ड एंटिटी ने। एंड एज यू नो डैट कि वो लुक्सेस या फिर डार्क साइड, जो कहना चाहो, उसका गुलाम है। तो मे बी प्रोबेबली उसने उसे कुछ पावर्स दी हो, प्रोबेबली उसने उसकी हेल्प की हो फिजिकली खुद जा कर के, या फिर उसके साथ पूरी सेना गई हो। बिकॉज अकेले जा कर के डूम्सडे से फाइट करना इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर स्टेफन वुल्फ। सो ये 2 पॉसिबिलिटी, तुम्हें जो मानना है वो मानो, बट अकॉर्डिंग टू मी डूम्सडे के सामने स्टेफन वुल्फ इज लाइक अ किड, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वरना सिर्फ वंडर वुमन के एक स्वॉर्ड अटैक से, लिटरली सिर्फ एक स्वॉर्ड अटैक से उसका सिर और उसका धड़ दोनों अलग हो गए। और यही स्वॉर्ड अटैक तुम डूम्सडे के ऊपर दिन रात भी करोगे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन अब ये होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी से रिलेटेड है, दैट एट दिस सिनेरियो व्हेन स्टेफन वुल्फ अटैक्ड ऑन सुपरमैन विथ हिज गॉडली और सो फॉर्ड गॉडली, और पता नहीं कौन से लेवल की है, बट जो भी है, अपने स्वॉर्ड से अटैक किया एंड सुपरमैन चुपचाप खड़े हैं, लाइक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये एलिमेंट एक्स से बनी है एंड एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू उरो। सुपरमैन ने एक हिट से उरो को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये इसका मतलब था। तो इसमें कितनी सच्चाई है इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो पहले तो वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि दैट एलिमेंट एक्स इज द स्ट्रॉन्गर और एज मच एज स्ट्रॉन्ग देन उरो, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि उरो के आसपास भी नहीं आता है, और एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमिक्स। मूवी का पता नहीं, लेकिन मूवीज में मार्वल ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म की है, वहीं डीसी का ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी हुई है। और इवन डीसी कॉमिक्स में हंड्रेड्स ऑफ मेटल्स हैं जो एलिमेंट एक्स को ईजिली वन आउट ऑफ कर सकते हैं। एंड डीसी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है वो NIEL मेटल। अब तुम इसे जो पढ़ना चाहो पढ़ लो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये CBR.com कह रही है। और इवन मार्वल की कॉमिक्स के अंदर भी उरो से स्ट्रॉन्ग मेटल एग्जिस्ट नहीं करता है।
सो यू कैन क्लियरली सी कि उरो कितना ज़्यादा स्पेशल है फॉर मार्वल, और जबकि एलिमेंट एक्स की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है डीसी में। फिर भी अगर चलो मान भी लिया कि उरो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उरो से हल्का कम बट एटलीस्ट वाइब्रेनियम से तो स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ है। तो ये वाइब्रेनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या एज मच है लगभग उरो जितना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी सुपरमैन के सूट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और ये सब तो ठीक था, सुपरमैन ने डिस्ट्रॉयड इट विथ जस्ट ओनली 1 हिट। तो हमें ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि एलिमेंट एक्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन लिटरली उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इन दिस सिनेरियो, क्योंकि एक्चुअली में तो स्टेफन वुल्फ की जो ये एक्स है, स्वॉर्ड है, जो भी है, ये एलिमेंट एक्स से नहीं बनी है। मतलब कैसे तुम कह सकते हो कि एलिमेंट एक्स से ही बनी है? अब मुझे पता तुम लॉजिक क्या दोगे। इस सीन में वंडर वुमन की स्वॉर्ड से 1-on-1 मैचअप कर रहा था, सो इसका मतलब ये एलिमेंट एक्स नहीं तो उसके बराबर या स्ट्रॉन्ग है। तो पहले तो मैं बता दूं कि बराबर स्ट्रॉन्ग का थोड़ा सा हटा दें तो ये मेटल ही है, सो एटलीस्ट ये एलिमेंट एक्स तो नहीं ही होगा। अब तुम लोग पूछोगे कि ये मेटल क्यों नहीं है। अब देखो, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर तुमने क्लास मतलब नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि मेटल ब्रिटल नहीं होते हैं। अब जिन लोगों को मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 लकड़ी लेनी है, एक वेल एंड गुड लकड़ी होनी चाहिए, मतलब अपनी बिल्कुल फुल स्टेज में, और एक लकड़ी घुनी हुई होनी चाहिए। दोनों को तोड़कर तो एक लकड़ी ऐसे नॉर्मली यूजुअली टूट जाएगी और दूसरी वाली लकड़ी से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे, जिसे हम घुना हुआ लकड़ी या फिर बुरादा बोलते हैं। ये जो बुरादा है ये नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट करता है और इसी को ब्रिटल कहते हैं, और जबकि ये मेटल में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो सॉरी टू से, लेकिन स्टेफन वुल्फ की स्वॉर्ड मेटल नहीं है, क्योंकि उससे ब्रिटल पार्टिकल्स इस तरह झर रहे हैं। क्लियरली देख सकते हो, जब ये वंडर वुमन की स्वॉर्ड से टकरा रहा था तब भी यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हुए दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब इससे मैं सुपरमैन ने इसको डिस्ट्रॉय किया तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे सुपरमैन ने एक मेटल डिस्ट्रॉय किया होगा। आई मीन जिसने मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा तो एटलीस्ट उसे तो पता ही होगा। और इसमें कितना भयंकर ब्रिटलेपन है तुम क्लियरली देख सकते हो। और हीला जब म्यूनिर को डिस्ट्रॉय करती है तब, और जब सुपरमैन इसे डिस्ट्रॉय करता है, क्लियरली कितना डिफरेंस है देख सकते हो। और यही एक डिफरेंस होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। चलो मान लिया कि मेटल नहीं था, यानी एलिमेंट एक्स नहीं है, लेकिन ये एज मच एज स्ट्रॉन्ग एज एलिमेंट एक्स तो है ना, क्योंकि इसने वंडर वुमन की स्वॉर्ड को मैच किया है। तो इस बात में भी बहुत सारी गलतियां हैं। अब चलो मान लिया कि इसने वंडर वुमन की स्वॉर्ड को बराबर टक्कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट एक्स से बनाई है, उसके जितना ही ड्यूरेबल है? बिल्कुल भी नहीं। चलो एंड गेम का ये सीन उठा लेते हैं, माना डीसी की मूवी नहीं है, फिर भी मूवी ही है। इस सीन में स्टॉर्म ब्रेकर टकराता किससे है? द शार्प साइड ऑफ डबल ब्लेड स्वॉर्ड। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि ये एक एलियन मेटल या फिर प्रोबेबली, ध्यान से सुनना, प्रोबेबली उरो से बनी है। आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल इतनी तो है जिससे वाइब्रेनियम को काटा जा सके और किसी लकड़ी को तो ईजिली काटा जा सके। स्टॉर्म ब्रेकर जब इससे टकराता है, गजब जादू हो गया। आई मीन ये तो कुछ कटा ही नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर का वुडन हैंडल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट क्यों नहीं हुआ भाई? मतलब ये तो लकड़ी ही है, एंड ग्रूट की लकड़ी कितनी मजबूत है तुम्हें पता है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? अब तुम ऐसा कह दो कि ये लकड़ी और ये जो स्वॉर्ड है, इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी सेम है, ये दोनों ही भाई भाई हैं, भले सौतेले हों बट सेम है। अगर मानने के लिए तैयार हो तो मैं भी मान लूँगा कि एलिमेंट एक्स जितना ड्यूरेबल है, वरना बकवास मत करो। अब अगर बात की जाए कि फिर ये कितना ड्यूरेबल है एग्जैक्टली, सो आई हैव नॉट एनी आइडिया, लेकिन स्टिल ये एटलीस्ट वाइब्रेनियम जितना तो ड्यूरेबल रहा ही होगा। एंड सुपरमैन ने कितना ईजिली इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे मूवीज का तो नहीं पता, बट कॉमिक्स में स्टेफन वुल्फ की ये जो स्वॉर्ड है, ये जो एक्स है, इसकी वीकनेस रही है कोल्ड। और ये मैं हवाई में नहीं बोल रहा, कोल्ड की बात कर रहा हूँ, हवाई की नहीं। और यहाँ पे कई बार जब इसका कॉन्टेक्ट विद कोल्ड होता है, कि एक बार तो अपने आप टूट गया था बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, आई मीन लो टेम्परेचर। सो प्रोबेबली मूवीज में भी यही हो, क्योंकि सुपरमैन स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना नहीं। मतलब हो भी सकता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, I have no idea, but at least don't compare it to Stormbreaker. He is the weapon of King of Asgard. #Stormbreaker OP. मतलब Stormbreaker से इस स्वॉर्ड को कंपेयर तो करना बकवासी है, क्योंकि ये स्वॉर्ड ना तो एलिमेंट एक्स से बनी है, ना तो उतने जितनी ड्यूरेबल है, और ना ही इसकी कोई बहुत ही और पावर्ड फीट है। बट जो भी है, सुपरमैन इज वेरी 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 वेरी, और इससे भी आगे वेरी लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट पर्सनली बाकी के जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज अ कंक्लूजन मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, डूम्सडे बाप है सुपरमैन और स्टेफन वुल्फ का। इन दोनों को भी भेद दोगे तो पधल के आएंगे दोनों लोग, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। और काफ़ी बड़ा र्यूमर था जो मैंने क्लियर कर दिया।
वीडियो को लाइक भी कर देना अगर थोड़ा सा पसंद आया हो।